अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून हसरत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हारून हसरत। सामीन, आज मैं बात करूंगा डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन की वजूहात, उसकी अलामात और उसका इलाज बताऊंगा। ये सब कुछ जानने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आपके ऐसा करने से मेरी हौसला अफजाई होती है और नई नई वीडियोस बनाने के लिए मुझ में तहर्रुक पैदा होता है। डिप्रेशन मौजूदा दौर की एक आम बीमारी है और आजकल हर दूसरा फ़र्द इस बीमारी में मुब्तला है। इसकी वजह कुरान और हदीस से दूरी और रातों रात अमीर बन जाने की ख्वाहिश है, जबकि कुछ लोग अमीर होते हुए भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उनकी सोच ये होती है कि ये गाड़ियाँ, ये बंगले, ये बैंक बैलेंस अगर सब कुछ छिन गया तो हमारा क्या होगा। बस यही सोच उनको डिप्रेशन में ले जाती है। लड़कियों में डिप्रेशन इस वजह से होता है कि वो अमीर आदमी से शादी करना चाहती हैं, मगर जब उनको किसी अमीर बिजनेसमैन या सरकारी मुलाजिम का रिश्ता नहीं मिलता तो मजबूरन वालिदैन उनकी शादी किसी गरीब से कर देते हैं और फिर ससुराल में जाकर नंदों और सास के ताने उनकी ज़िंदगी में डिप्रेशन की वजह बनते हैं। लड़के शादी के लिए नौकरी या कारोबार चाहते हैं, मगर मौजूदा गुर्बत और बेरोज़गारी के दौर में ना तो इनको मुलाजमत मिलती है और गुर्बत की वजह से कोई कारोबार भी नहीं कर सकते, और ज़रिया मुआश ना होने की सूरत में इनको कोई अपनी बेटी का रिश्ता भी नहीं देता। यही सूरत हाल लड़कों को डिप्रेशन में ले जाती है। बूढ़े अफराद में डिप्रेशन की वजह इनकी औलाद होती है। बाज़ तो औलाद के नाफरमान होने से ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जिनकी औलाद फरमाबरदार होती है वो लड़कियों की शादी की फ़िक्र और लड़कों के बरसरे रोज़गार होने की फ़िक्र में डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं। बुनियादी तौर पर वही बात कहूँगा जो मैंने शुरू में कही थी कि डिप्रेशन की वजह कुरान और हदीस से दूरी है। कुरान और हदीस के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी को अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। अपनी हिम्मत के मुताबिक हालात को बदलने के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, मगर नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो फ़ैसला इंसान के लिए करता है वो बेहतरीन फ़ैसला होता है, मगर इंसान जल्दबाज होने की वजह से इस फ़ैसले को कबूल नहीं करता और दूसरे लोगों की अय्याशी और अमीराना ज़िंदगी को देखकर उड़ता रहता है और आखिरकार डिप्रेशन में चला जाता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए पहले से इंतज़ाम किया होता है। हर इंसान को मुकर्ररा वक्त पर उसकी मुकर्रर शुदा रोज़ी खुदा के फ़ैसले के मुताबिक मिलती है। हम इंसान ये सोचते हैं कि हम अपनी काबिलियत और सलाहियत से रोज़ी कमाते हैं, मगर दर हकीकत अल्लाह की तरफ से हमारी रोज़ी मुकर्रर होती है। वही रोज़ी को तंग करता है और वही रोज़ी को कुशादा करता है, और वो हर चीज़ पर कादिर है। अगर रोज़ी जहानत या काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक मिलती तो जानवर और बेवकूफ़ इंसान तो भूखे मर जाते। मगर मैंने खुद कई बेवकूफ़ आदमियों को पैसों में खेलते और ज़हीन आदमियों को मुहताजी का शिकार देखा है। इसकी एक मिसाल मैं खुद हूँ। मेरे दोस्तों अहबाब जानते हैं कि मैं हर क्लास में टॉप करता था, या यूँ कह लें कि पहली 3 पोजीशनों में से मेरी एक पोजीशन लाजमी होती थी, मगर मेरे ज़हीन होने के बावजूद मुझे कोई सरकारी जॉब नहीं मिल सकी और गरीब होने की वजह से मैं कोई अच्छा कारोबार भी ना कर सका। वक्त ने मुझ पर ज़िम्मेदारियों का बोझ भी डाल दिया, जिसकी वजह से मैं सोच सोच कर डिप्रेशन में चला गया। अपनी ज़ात की हद तक तो मैं बर्दाश्त करता रहा, मगर जब मेरी बीवी दूसरी ख़वातीन की शाह खर्चियों के किस्से मुझे सुनाती तो मैं अंदर ही अंदर मर जाता। जब मैं अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के दूसरे बच्चों की तरह खिलौने, खाने पीने की चीज़ें और दीगर अशियाए ज़रूरत मुहैया ना कर सकता था तो मैं अंदर ही अंदर ख़ुद को मुजरम समझता था। बाद अज़ां मुझे हार्ट अटैक हुआ तो इलाज के लिए रकम ना होने की वजह से मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फैसलाबाद इलाज के लिए गया। उन्होंने एक बहुत तवील लिस्ट में मेरा नाम लिखकर मुझे टाल दिया। इलाज के लिए कसीर रकम की ज़रूरत थी जो मेरे पास नहीं थी। अब मेरा क्या बनेगा? बस इन्हीं सोचों ने मुझे डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया और मेरा दिल करता था कि मैं खुदकुशी कर लूँ। मुझे ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नज़र न आती थी। बात बात पर बिला वजह रोना आता, किसी इंसान से बात करने को दिल ना करता था और अपने ऑफिस के काम में भी जी ना लगता था। शायद इस्लाम में ख़ुदकुशी जायज़ होती तो मैं ज़रूर कर लेता, मगर इस्लाम ने ख़ुदकुशी की हमेशा हौसला शिकनी की है और अल्लाह ताला ने मुझे कुरान और हदीस का फ़हम दिया है
इसी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ख़ुदकुशी जैसे घिनौने जुर्म से फ़िलहाल बचाया, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को हराम मौत से बचाए। घर से कुछ फासले पर फाउंटेन हाउस बना हुआ है। मेरी बेगम ने मुझे वहाँ जाने और डिप्रेशन का इलाज करवाने का कहा, मगर मैं इस डर से वहाँ भी नहीं गया कि लोग मुझे पागल समझेंगे। बेगम वक्फे वक्फे से मुझे फाउंटेन हाउस जाने का मशवरा देती रही। बिलाखिर मैं इसकी खुशी के लिए वहाँ जाने पर रजामंद हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा ये डिप्रेशन ठीक हो पाएगा। फाउंटेन हाउस वालों ने तफसील से मेरी कहानी सुनी, मेरा नाम दर्ज किया और मेरी दवाई शुरू कर दी। नींद के लिए मुझे पाज और टेंशन से बचने के लिए कोडेप्रिकैप दवाई तजवीज़ हुई, और डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको कम से कम दवाई 1 साल तक खानी होगी। अगर दवाई छोड़ दी तो दोबारा वही हालत हो जाएगी। अप्रैल में दवाई शुरू की थी और अब अगस्त का महीना आ गया है। अब मुझे महसूस होता है कि मुझे काफ़ी हद तक आराम आ गया है। दवाई के साथ साथ मैंने ये भी कोशिश शुरू की कि मैं समझ सकूं कि इस्लाम में इस ज़िंदगी की हकीकत क्या है। इस मकसद के लिए मैंने मुफ्ती तारक मसूद साहब की तकारीर का सहारा लिया। मैंने उनकी ज़िंदगी की हकीकत और टेंशन से बचने के मौज़ूआत पर बहुत सी तकरीरें सुनी। दरअसल सच्ची बात यह है कि जो ज़ाब्ता हयात हमें इस्लाम देता है, हम उसकी पैरवी ही नहीं करते। कुछ थोड़े से लोग जो अपने आप को मजहबी समझते हैं, वो भी इस्लाम को सिर्फ दाढ़ी, नमाज और रोज़े तक महदूद समझते हैं, हालांकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और अगर पूरा मुआशरा इस्लाम पर अमल पैरा होगा तो हम इस्लाम की बरक़ात से फैज़ याब हो सकते हैं, वरना जहाँ पूरा मुआशरा बिगड़ चुका हो वहाँ एक आदमी के लिए इस्लाम पर अमल पैरा होना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो ख़ुद को जहन्नम से बचा ले, मगर मुआशरे में इज़्ज़त वाला वो है जो ढेरों दौलत कमाए, उसके पास पजारो हो, बैंक बैलेंस हो, कोठी हो, और सारा मुआशरा इन्हीं चीज़ों को हासिल करने के लिए भाग दौड़ कर रहा है ताकि दुनिया के म्यार पर पूरा उतर कर इज़्ज़त हासिल कर सके। लेकिन यूं ही इसकी मौत होती है तो इसे पता चलता है कि असल इज़्ज़त क्या है और मैंने सारी ज़िंदगी किस चीज़ के पीछे दौड़ने में गुजार दी है। वो जिन बीवी बच्चों के लिए हलाल व हराम की तमीज़ किए बगैर दौलत कमाता रहा, उन्हीं बीवी बच्चों ने मौत के चंद दिन बाद ही उसको फरामोश कर दिया। खैर, मेरा मकसद आपके सामने तकरीर करना नहीं, बल्कि जो दोस्त डिप्रेशन में मुब्तला हैं उनको समझाने की कोशिश करना है। और अपनी कहानी भी इसीलिए सुनाई है कि शायद वो दोस्त मेरी कहानी से इबरत हासिल कर सके। आखिर में मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी को डिप्रेशन की बीमारी हो तो बग़ैर किसी झिझक के आप दिमाग का इलाज करवाएं। डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है। मैं खुद पहले न चाहते हुए इलाज के लिए फाउंटेन हाउस गया था, मगर चंद हफ्ते दवाई के इस्तेमाल के बाद मेरे ख्यालात तब्दील हो गए और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मुझे बहुत पहले फाउंटेन हाउस से इलाज शुरू कर देना चाहिए था। आखिर में मैं अपनी बात का खुलासा पेश करना चाहता हूँ कि डिप्रेशन की अलामात ये होती हैं कि इंसान पर उदासी का गलबा हो जाता है। बाज़ मरीज़ों में ये उदासी कम होती है और बाज़ में ज़्यादा होती है। जब उदासी का गलबा ज़्यादा होता है तो इनका किसी काम में जी नहीं लगता, बिला वजह रोने को जी चाहता है। अगर इससे भी ज़्यादा हो तो ज़िंदगी बेकार लगने लगती है और आखिरकार इंसान का खुदकुशी को जी करने लगता है, और बाज़ मरीज़ तो खुदकुशी कर भी लेते हैं। डिप्रेशन की वजह को अगर एक जुमले में बयान करना चाहूँ तो वो जुमला ये होगा कि डिप्रेशन उस वक्त होता है जब इंसान अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर चलने की बजाय अल्लाह ताला को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहता है। इंसान को एक सच्चे मुसलमान की तरह अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए और अपने स्टेटस से नीचे लोगों को देखना चाहिए। जब इंसान अपने से ऊपर वाले लोगों को देखता है तो डिप्रेशन में मुब्तला होता है, जबकि अपने से नीचे वाले लोगों को देखने से इंसान में शुक्र का जज्बा पैदा होता है। कोई गुर्बत की वजह से, कोई बेरोज़गारी की वजह से, कोई पसंद की शादी ना होने की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है। अगर इंसान अल्लाह ताला के फ़ैसले को कबूल कर ले तो डिप्रेशन में नहीं जाता। डिप्रेशन का पहला इलाज यही है कि अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया जाए। इसके हर फ़ैसले को सिद्क़े दिल से कबूल किया जाए और दिल को समझाया जाए कि दुनिया में सुकून नहीं मिलता, सुकून के लिए जन्नत है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को सज़ा के तौर पर ज़मीन पर भेजा है, और जहाँ सज़ा के तौर पर भेजा जाए वहाँ सुकून नहीं होता। दूसरे ये कि डिप्रेशन का इलाज किसी दिमाग के डॉक्टर से करवाना चाहिए। दिमाग के डॉक्टर के पास जाते हुए किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। बाज़ लोग दिमाग के डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते कि लोग इनको पागल कहेंगे। अगर आप बर वक्त दिमाग के डॉक्टर को चेकअप नहीं करवाएंगे तो आपका मर्ज़ बढ़ता ही चला जाएगा और नौबत खुदकुशी तक पहुंच जाएगी।
اللہ ताला से दुआ है कि हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और डिप्रेशन जैसी मूज़ी बीमारी से सबको महफूज फरमाए। तो सामीन, आपको कैसा लगा मेरा आज का ये टॉपिक? अपने इस मज़मून से क्या सीखा? अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और इस मज़मून को शेयर और लाइक भी कीजिएगा, ताकि हो सकता है कोई डिप्रेशन का मरीज़ इस वीडियो को सुन ले और वो इससे कोई फ़ायदा हासिल कर सके और उसका सवाब आपको भी मिल जाए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए हारून हसरत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।